हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सब लोग को पसंद आएगी। ये स्टोरी है बशीर भाई की। बशीर भाई एक बहुत ही सादा तबीयत के नफीस इंसान थे। वो हर एक इंसान की मदद करते, लोगों की खिदमत करते और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक रखते। उनकी तबीयत में बहुत ही ठहराव था। जब भी किसी को परेशान देखते, आगे बढ़ के उसका ख्याल करते, उसकी मदद करते। बशीर भाई कोई इतने गुड लुकिंग नहीं थे। ना तो उनकी लुक ब्रैड पिट की तरह थी और ना ही उनकी हाइट जो है इतनी बड़ी थी। बशीर भाई का रंग भी थोड़ा सा काला था। यही वजह थी कि बशीर भाई पिछले 40 साल से अकेले रह रहे थे, यानी कि उनकी कोई शादी नहीं हुई थी। शुरू शुरू में उन्होंने बहुत कोशिश की, आखिरकार वो मायूसी का शिकार होके बैठ गए। एक और बशीर भाई के साथ प्रॉब्लम थी कि बशीर भाई की तालीम कोई नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कोई उनको लड़की भी नहीं देता था। उनकी कोई आमदनी, कोई जायदाद, कोई ऐसा बैंक बैलेंस नहीं था। बशीर भाई दरअसल दिहाड़ी लगाते थे। वो ईंटों लगाने का काम करते थे, दीवार पे चूना, रंग, पेंट ये काम किया करते थे। बेचारे सुबह सुबह उठते, पैदल चलते हुए एक अड्डे पे जाके बैठ जाते, फिर इंतज़ार करते कि कोई आता, उनको दिहाड़ी पे ले जाता। दिन में जो 200, 400, 500 कमाते, उससे रात का खाना हो जाता या अगले 2-3 दिन निकल जाते। जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन बशीर भाई को भूखा ही सोना पड़ता। उनके फाकों की रातें बहुत तवील थीं, कई कई दिन फाकों में गुजर जाते, लेकिन बशीर भाई ने कभी गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया। किसी ने उनके चेहरे पे मायूसी, नाराज़गी नहीं देखी। हमेशा खुशी और अल्लाह का शुक्र देखा। बशीर भाई हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहते थे। आते जाते अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये उनका मामूल था। एक दिन बशीर भाई अपने घर से निकले दिहाड़ी लगाने के लिए। वो सर झुकाए उसी तरह आजिज़ी से अपने अड्डे की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे जाके सुबह सुबह बैठे। सारा दिन धूप में बैठने के बाद भी उनकी कोई दिहाड़ी नहीं लगी। खाली हाथ, खाली जेब, सर झुकाए वापस अपने घर आ रहे थे। दोनों हाथ उनके खाली जेबों में थे, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं थी। उनको अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा था। बस अपनी ही सोचों में गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए घर की तरफ जा रहे थे। अचानक वो एक दरख्त के पास से गुजरे। दरख्त के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आई। बशीर भाई थोड़ी देर रुके, दाएं बाएं देखने लगे कि ये किसी औरत के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर औरत के रोने की आवाज। अब तो बशीर भाई रुक गए। कहते हैं कि अब तो मैं जान के ही रहूंगा कि ये कौन रो रहा है। बशीर भाई ने दाएं बाएं देखा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के दरख्त के पीछे देखा तो अचानक उनको एक औरत के पैर नजर आए। बशीर भाई की हालत खराब। डरते डरते आगे गए तो देखा एक लड़की घुटनों में सर झुकाए रो रही है। बशीर भाई की हालत पतली। इन्होंने बहुत डर के, सोच समझ के कहा कि तुम कौन हो, क्यों रो रही हो। उस लड़की ने सर उठाया तो बशीर भाई के हवास उड़ गए। उनको यकीन नहीं आया कि उनके सामने इतनी खूबसूरत लड़की रो रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की बशीर भाई ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बशीर भाई ने फिर हिम्मत की और पूछा कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो। लड़की ने रोते हुए, हिचकियां बांधते हुए कहा
कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे सब छोड़ के चले गए। मेरे माँ बाप का भी इंतकाल हो गया है और मेरे भाइयों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? बशीर भाई थोड़ा सा रुके, सोचने लगे, कहने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो किसी को नहीं जानता जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मेरे घर में तो खुद कोई नहीं है, मैं तो अकेला रहता हूँ। अगर मेरी माँ होती, बहनें होती तो शायद मैं तुम्हें 1-2 दिन के लिए अपने घर रख लेता, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। बशीर भाई ये कहकर आगे बढ़े तो लड़की ने रोका, उनको आवाज़ दी, रुको, मेरे पास एक इसका हल है। बशीर भाई ने मुड़ के देखा और पूछा, क्या? उस लड़की ने कहा कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? ये सुनना था कि बशीर भाई के तोते उड़ गए, उनको यकीन नहीं आ रहा था। हल्का सा बशीर भाई ने हाथ उठाया और अपने मुंह पे हल्की सी चमाट मारी, ये देखने के लिए कि बशीर भाई ख्वाब तो नहीं देख रहे कि दुनिया की हसीन तरीन लड़की उनसे शादी का कह रही है। ये कैसे हो सकता है? जब बशीर भाई को यकीन हो गया कि वो जाग रहे हैं तो बशीर भाई ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे शादी कर लूं? मगर ये कैसे हो सकता है? उस लड़की ने रोते हुए कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम किसी ना किसी तरह मेरे से शादी कर लो। बशीर भाई ने कहा, देखो शादी में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे घर कई कई दिन फाके रहते हैं, कई कई दिन मैं भूखा रहता हूँ, मेरे पास तुम्हें पालने का, तुम्हें खिलाने का कोई निज़ाम नहीं है। लड़की ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम फाके करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ फाके करूंगी, मैं भी भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी, और वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई गिला नहीं करूंगी। बशीर भाई सोच में पड़ गए और कहने लगे, ठीक है, मगरिब का वक्त हो रहा है, मैंने मस्जिद में जाना है नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे करो तुम भी मेरे साथ चलो। मस्जिद में जाके मैं मौलवी साहब से बात करूंगा और उनसे मशवरा करूंगा कि वो क्या कहते हैं। लड़की मान गई। बशीर भाई आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चलने लगे और उनके पीछे लड़की आहिस्ता आहिस्ता आने लगी। बशीर भाई को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि किसी इतनी खूबसूरत लड़की ने उनको शादी के लिए कहा। बशीर भाई बार बार मुड़ के देखते कि वो कहीं मजाक तो नहीं कर रही या ये उनका ख्वाब तो नहीं। खैर मस्जिद आ गई। बशीर भाई ने इशारे से लड़की को कहा कि औरतों के दरवाजे में अंदर चली जाओ, नमाज के बाद मैं मौलवी साहब से बात करूंगा। बशीर भाई ने नमाज पढ़ी, फिर मौलवी साहब को कॉन्फिडेंस में लेके बताया कि मौलवी साहब, एक लड़की है जो मुझसे शादी करना चाहती है। ये सुनना था कि मौलवी साहब के हवास उड़ गए। मौलवी साहब ने चीख मार के कहा, क्या कोई लड़की तुमसे शादी करना चाहती है? कहने लगे, हाँ, वो मस्जिद में ही है। मौलवी साहब ने कहा, सुभान अल्लाह, जिंदगी में मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं कोई अल्लाह का मौजज़ा देखूं। अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं ये समझूंगा कि मैंने जीते जी कोई मौजज़ा देख लिया। फिर मौलवी साहब ने दाएं बाएं कुछ लोगों को कहा कि आज बशीर भाई की शादी है, आप खुदा के वास्ते गवाह बन जाएं, आपको भी अजर मिलेगा और मेरी भी मौत आसान हो जाएगी। वहाँ पे 4-6 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने खुशी खुशी रजामंदी जाहिर की और थोड़ी देर के बाद लड़की को बुलाया गया और लड़की से पूछा गया, बेटा क्या तुम देख सकती हो? लड़की ने कहा, हाँ मैं देख सकती हूँ। तो तुम बशीर से ज़बरदस्ती तो शादी नहीं कर रही, तुम्हारे ऊपर कोई जबर तो नहीं है? लड़की ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, फिर सोच लो। उसने कहा, मैं राज़ी हूँ। खैर मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़ा दिया और मौलवी साहब ने शुक्राने के 2 नफल अदा किए। खैर बशीर जो है अपनी दुल्हन को लेके घर चले गए। घर में थोड़ा खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था, ऐसे तैसे करके उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। 2-3 दिन के बाद बशीर भाई जब बिल्कुल खाली हो गए जेब से, तो उन्होंने कहा कि मैं काम पे जाता हूँ, देखता हूँ कि कोई रोज़ी रोटी का बंदोबस्त बन जाए। बशीर भाई अपनी न्यू
नई नवेली दुल्हन को खुदा हाफिज कह के अपने अड्डे की तरफ चले गए। बशीर भाई अड्डे पे बैठे ही थे कि वहां पे उनके 2-4 ग्राहक आ गए। उन्होंने कहा कि बशीर, तुम्हारा ही नाम है? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं। अरे भाई, हमने तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो ईंटों का, चलो हमारे साथ। बशीर भाई ने दिहाड़ी लगाई और उनको यकीन नहीं आया कि पहली बार किसी ने खुश होकर उनको उनकी तनख्वाह के अलावा भी एक्स्ट्रा टिप दी। बहुत खुश बशीर भाई घर में बहुत सारा खाना लेकर आए, अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई कि आज उन्होंने पहली दफ़ा बहुत अच्छी कमाई की है। बीवी मुस्कुराने लगी, कहती है अल्लाह और देगा। इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा। बशीर भाई अपनी दिहाड़ी के लिए जाते और बगैर किसी सोचे समझे कहीं ना कहीं से जो है लोग आके बशीर भाई का पूछते कि बशीर कहाँ है? भाई बशीर वो बैठा हुआ है, भाई हमें तो इसी को लेके जाना है। बशीर भाई की जो आमदनी थी दुगनी से तिगनी, तिगनी से चुगनी होती चली गई। पैसा कहाँ से आ रहा था बशीर भाई को भी समझ नहीं आ रही थी। बशीर भाई खुश थे कि शायद ये मेरी बीवी के कदम हैं, इसकी किस्मत अच्छी है जिससे मुझे इतनी अच्छी रोजी रोटी मिलने लगी। बीवी ने कहा ये अल्लाह का शुक्र है, ये आपकी नेक नियति है, ये आपका अखलाक है, आपका खलूस है, आपकी दुआएं हैं। अब आगे देखें और क्या क्या होता है। बशीर भाई ने कुछ नोटिस करना शुरू किया। बशीर भाई जब सब्ज़ी लेकर घर में आते और अपनी बीवी को कहते कि मैं सब्ज़ी ले आया हूँ, गोश्त ले आया हूँ, मुर्गी वगैरह ले आया हूँ, तो मैं नहाने जाता हूँ, जब तक आऊँगा तो देखो 1-1.5 घंटे में खाना तैयार हो जाए तो हम बैठ के खाएंगे। बशीर भाई को समझ नहीं आती थी कि जब तक वो शावर लेके बाहर आते थे तो उनका खाना पक के तैयार हो गया होता था। इतनी जल्दी खाना ये मेरी बीवी कैसे पका लेती है? खैर, बशीर भाई को तो खाने से मकसद था। जिंदगी में पहली बार मुर्गी चखी थी, गोश्त के मज़े लिए थे और इतना लजीज हाथ खाना अपनी बीवी के हाथों खाया था। फिर बशीर भाई ने एक और बात नोटिस की कि अक्सर घर में गंदगी होती थी, कूड़ा करकट भी पड़ा होता था। उन्होंने कहा कि शायद मेरी बेगम जो है भूल जाती है, थोड़ा सा मैं इसको कहूँ कि सफाई का ख्याल रखे। बीवी ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं इसमें अलकसी कर देती हूँ, आप मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बशीर भाई मुंह धो के आए तो उन्होंने देखा पूरा घर जो है मिनटों और सेकंडों में साफ हुआ हुआ है। वहाँ पे मिट्टी का निशान नहीं, कूड़ा करकट भी गायब और चाय भी तैयार। बशीर भाई कहने लगे कि शायद मेरी बीवी जो है बहुत तेज़ी से काम करती है, बहुत ही अच्छी है, शायद बीवियाँ ऐसी होंगी। बशीर भाई को क्या एक्सपीरियंस था बीवी का। खैर, एक दिन क्या हुआ कि उनकी शादी को 1.5-2 महीने हो चुके थे, तो एक दिन बीवी ने कहा कि बशीर, मैंने ख्वाब देखा है कि हमारे घर के नीचे कोई खजाना दबा हुआ है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए ये ढूंढने की, हो सकता है कि वो खजाना हमारे हाथ तक जाए। बशीर भाई ने कहा कि नहीं, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना पुराना घर है, यहाँ पे पहले भी लोग रहते थे, अगर खजाना होता तो कोई ना कोई। उसने कहा नहीं, आप ऐसे करें कि अपनी कुल्हाड़ी लेकर आएं और ये जो जगह है यहाँ से इसको मिट्टी हटाना शुरू कर दें, क्योंकि बशीर भाई का पुराना घर था मिट्टी का, तो सड़क को जो है मिट्टी की जो ज़मीन है उसको खोदने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। बशीर भाई ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो जाहलों वाली बात है। उसकी बीवी ने कहा कि अच्छा तुम नहीं करते तो मैं ही करती हूँ। उसकी बीवी ने कुल्हाड़ी पकड़ी और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। अब बशीर भाई इतने भी बगैरत नहीं थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। उन्होंने ज़मीन खोदना शुरू कर दिया अपने कमरे के अंदर। वो खोदते गए, कुछ नहीं मिला। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बशीर भाई ने अपने कमरे की तकरीबन आधी से ज़्यादा जो ज़मीन थी वो खोद डाली। अब वो गुस्से में आने लगे, नाराज़ होने लगे, अपनी बीवी को देखने लगे। अचानक उनकी कुल्हाड़ी जो थी किसी ऐसी चीज़ पर लगी कि ऐसी आवाज़ आई हो जैसे कोई मिट्टी का मटका हो। ये आवाज़ सुनकर बशीर भाई की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा और बीवी मुस्कुराने लगी।
बशीर भाई जल्दी से अपने हाथों से मिट्टी को हटाने लगे और उनकी हैरत की इंतहा नहीं कि वाकई उसके अंदर छोटा सा मिट्टी का जो है मटका पड़ा हुआ था। बशीर भाई ने उसको निकाला, साफ किया और उसके अंदर देखा तो कुछ सोने की अशरफियां थी। बीवी ने कहा, हाँ मेरा ख्वाब जो है सच्चा हो गया। बशीर भाई ने वो सोने की अशरफियां पकड़ी। कहते हैं कि ऐसे करूँगा, कल 2-3 अशरफियां बाज़ार ले जाऊंगा और किसी सुनियारे को दिखाऊंगा, देखते हैं कि इसकी क्या कीमत होती है। खैर ऐसा ही हुआ। बशीर भाई सुबह सुबह उठे, 2-3 अशरफियां लेकर सुनियारे के पास चले गए। सुनियारे ने जब वो अशरफियां देखीं तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि भाई बहुत महंगी हैं, मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा, कितने दोगे? उसने कहा कि मैं हर अशरफी के जो है 45,000 दूंगा। वो बहुत खुश हुए। वो सारे पैसे लेकर घर आ गए, अपनी बीवी को दिखाए। बीवी ने बहुत खुशी का इजहार किया। बीवी ने कहा कि आप ऐसे करें कि सारी अशरफियां बेच दें और इससे कोई कारोबार शुरू करें। बशीर भाई ने ऐसा ही किया, सारी की सारी अशरफियां बेच डाली और उनके हाथ लाखों रुपए आ गए। वो पैसे लेकर उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा दफ्तर डाल लिया। दफ्तर में उन्होंने कुर्सियां लगाईं, मेज़ें लगाईं और एक प्रॉपर्टी डीलर बन गए। उसकी बीवी ने कहा कि अब देखें, यहाँ पे आपको बहुत बरकत होगी, बहुत इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा, आपके सब्र का फल जो है मिलने वाला है। वाकई उनका जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस था चलने लगा। बशीर भाई दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते गए। उन्होंने प्रॉपर्टी के पीछे की जो ज़मीन थी, अपने ऑफिस दफ्तर के पीछे की जो ज़मीन थी वो लेना शुरू कर दी, वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए और उनको बेचना शुरू कर दिया। बशीर भाई दिन ब दिन अमीर हो रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका रवैया भी चेंज हो रहा था। पहले की तरह के बशीर भाई नहीं थे, अब वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके थे। उनके अंदर गुरूर आने लगा, उनके अंदर बदतमीजी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वहाँ हर एक को जो है हकारत की नज़र से देखने लगे। अब किसी को इंसान नहीं समझते थे। वो अब सेठ बन चुके थे। मोहल्ले का हर इंसान उनसे डरने लगा कि बशीर भाई ने अगर देख लिया, अगर वो नाराज़ हो गए तो वो हमारी पिटाई करवा देंगे। बशीर भाई की ये आदत जो है उनकी बीवी को पसंद नहीं आई। उसकी बीवी ने बहुत कहा, बशीर ये तुम क्या बनते जा रहे हो? बशीर भाई ने उसको धक्का दिया, अपनी बीवी को कहा कि मेरे मामले में मत बोला करो, मैं जो करता हूँ वो ठीक है, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? बीवी बहुत नाराज़ हुई। उसने कहा कि अब भी आपके पास वक्त है, आप सुधर जाएं, आप पहले की तरह हो जाएं, अल्लाह आपको और देगा। बशीर भाई नहीं माने, वो किसी इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे। अब उनकी बगैरती में और इजाफा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बशीर भाई कुछ पीना पिलाना भी शुरू कर दिया और कुछ औरतों के साथ ताल्लुकात भी बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो बहुत बड़े सेठ बन चुके थे। पैसे की रेल पेल थी, 1-2 गाड़ियां भी उन्होंने रख लीं, काफ़ी सारे नौकर और चाकर। एक दिन बशीर भाई नशे की हालत में घर आए। उनकी बीवी ने ये देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। बीवी ने जो है बशीर से लड़ने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की, उसको आखिरी वार्निंग दी। बशीर भाई तो वैसे ही टुन थे, उन्होंने रख के बीवी को एक चमाट मारी। बीवी का मुंह एकदम दूसरी तरफ मुड़ गया। फिर देखते ही देखते बीवी ने मुड़ के इनको देखा तो बशीर भाई की हालत खराब हो गई। अब वो खूबसूरत बीवी नहीं रही थी, वो एक तरह से चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी आंखें रही नहीं थी, एक काले सुराख थे। उसका नाक लंबा हो चुका था और उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसकी बीवी कुछ इस तरह बोली, बशीर, मैं एक जिन्नी हूं, मेरा ताल्लुक अता तराहूल से है। मैं एक बहुत खबरदार
खतरनाक कबीले से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे कबीले के जिन्नात बहुत ही खतरनाक हैं। वो इंसान को मिनटों में तबाह व बर्बाद कर देते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी सिर्फ इसलिए कि तुम एक अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों के काम आते थे। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, इसीलिए ने मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया। तुम्हें याद है मैं जिस दरख्त के नीचे बैठे रो रही थी, वो दरख्त ही मेरा घर था। मैंने अपने कबीले के खिलाफ बगावत की। मैंने उनसे कहा कि मैं एक इंसान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे भाइयों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम एक दरिंदे हो, तुम एक अच्छे इंसान थे। अब तुम दरिंदे बन गए हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें बहुत वार्निंग दी, तुम्हें बहुत समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और इसकी सजा तुम्हें सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। ये कहना था, बशीर भाई की बीवी हवा में धुआं बन के उड़ गई। बशीर भाई सकते में खड़े थे और धड़ाम करके जमीन पर गिरे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो अपनी बीवी की नजरों से गिरे थे। काफी देर के बाद बशीर भाई को होश आया तो उनको महसूस हुआ कि उनकी टांगों में जान नहीं है। दोस्तों को, लोगों को, मोहल्ले वालों को आवाज दी। कुछ लोग घर में आए। बशीर की ये हालत देखी तो उनको बहुत तरस आया। उसको उठा के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि बशीर, तुम्हारा कमर के नीचे का बाकी का हिस्सा जो है वो अपाहज हो गया है, अब तुम जिंदगी भर नहीं चल सकोगे। ये सुनना था, बशीर रोने लगे। बहुत ही परेशानी और करब में उन्होंने माफियां मांगी। अब माफियां काम नहीं दे रही थी क्योंकि उनकी बीवी जो जिन्नी थी जाते जाते उनको नुकसान दे गई। उसके बाद बशीर भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। उनकी सारी प्रॉपर्टियां बिक गईं, सारी गाड़ियां नीलाम हो गईं, बैंक बैलेंस तबाह व बर्बाद हो गए और बशीर भाई उसी ऑफिस के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं और नीम पागल हो गए हैं और चीख चीख के आने जाने वाले लोगों को कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे के जाओ, नहीं तो मेरी बीवी तुम्हें भी मार देगी, तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगी, मेरी बीवी एक जिन्नी है। लोग बशीर भाई को देख के हंसते और अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते और 2-4 सिक्के जो हैं बशीर भाई की झोली में डाल के आगे चले जाते। ये थी एक स्टोरी बशीर भाई की। मेरे भाइयों, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक करें, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसका ख्याल रखें। हो सकता है कि आपकी बीवी भी एक जिन्नी हो। अगर हिम्मत हो तो किसी दिन उससे पूछ लीजिएगा कि बेगम, क्या तुम कहीं जिन्नी तो नहीं हो? खैर, जोक था। हो सकता है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे लिए थैंक यू वेरी मच। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक नया क्लाउन है। ये है मिस्टर हेनरी। ये हमारी जो हॉरर कलेक्शन है और हमारी स्पूकी फैमिली है उसके नए मेंबर हैं। ये हमेशा झूले के ऊपर बैठे रहते हैं और ये मिस्टर हेनरी, इनको हेलो कहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नाराज़ हो जाते हैं। अगर ये नाराज़ हो गए तो ये तेज़ी से झूला झूलने लगते हैं। जैसे मैंने इनका नाम लिया
ये कैमरे की तरफ देखने लगे। अब ये थोड़ी देर के लिए उधर मुंह कर लेंगे। भाई मूडी हैं, लेकिन इनको हेलो कहना बहुत ज़रूरी है। ये है मिस्टर हेनरी। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और स्टोरी में। याद रखें, आप स्पूकी स्टोरी सुनते रहें और कमेंट्स में बताते रहें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।